बनाने का तरीका बिल्कुल यूनिक सा है, सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं कैसे बना है। आज मैं शेयर कर रही हूँ भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सब्जी। नमस्ते दोस्तों, भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने 1 पाव 250 ग्राम के करीब भिंडी ले ली है। तो इसको अच्छे से 1 से 2 पानी वॉश कर लिया था। इसको अब हम काट लेंगे। तो काटने का तरीका ये है कि किनारे का ये आप हटा दें, और अगर बड़ी भिंडी है तो उसके 2 टुकड़े कर दें। थोड़ा सा ऐसे तिरछे करके ऐसे काटें और किनारे का ये डंडल हटा दें इस तरह से। छोटा अगर है तो उसको बस किनारे का ही आप हटा दें। इस तरह से सारी भिंडियों को हम चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से सारी भिंडियों को मैंने चॉप कर लिया हुआ है। साथ में मैंने 2 प्याज जिसको कि मैंने इस तरह से चॉप किया हुआ है, मीडियम साइज़ के हैं, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर भी मैंने इस तरह से चॉप कर लिया हुआ है। तो चलिए बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख के मैंने गरम कर लिया है। तो इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें भिंडी को डाल करके हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इनको 1 से 2 मिनट हमको फ्राई कर लेना है ऑयल में। इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। भिंडियाँ बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इनको ऑयल से हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में प्याज कटे हुए जो हमने रखे हुए थे उसको सॉफ्ट कर लेंगे। साथ में ये जो टमाटर भी हमने चॉप किया हुआ था इसको भी डाल देंगे। दोनों को सॉफ्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और प्याज टमाटर को हल्का सा ठंडा करने के बाद इनकी बारीक प्यूरी बना लेंगे। तो कुछ प्याज और टमाटर मैंने अलग प्लेट में रख लिए हैं और कुछ टमाटर और प्याज को ग्रेवी बनाने के लिए मैंने अलग रख लिए हैं। तो अब एक जार ले लेंगे और इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची को डाल देंगे। साथ में जो टमाटर और प्याज था इसको डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, लौंग है। इन सभी मसालों, खड़े मसालों को इसमें जार में डाल। ग्रेवी के लिए मैंने 2 चम्मच दही ले ली है। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ में 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अब इसको एक साइड में रख देंगे। भिंडी फ्राई की हुई कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने और तेल ऐड कर दिया है। इसमें अब पंच फोरन डाल देंगे, साथ में 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। इनको चटकने देंगे। साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का कुटा हुआ हमने डाल दिया है पेस्ट। इसको भी चला लेंगे। तड़का चटकने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर और प्याज वगैरह का, इसको ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब जो मैंने बाकी मसाले रेडी किए हुए थे बाउल में, इसको भी अब ऐड कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल हमने लो रखा हुआ है। पानी में इसको हिला करके सारे मसाले को इसमें डाल देंगे। अब इन मसालों में टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा करके 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे ताकि मसाले जो है अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट हो गए हैं और मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। बीच में मैंने 1-2 बार इनको चला भी लिया था। अब इसमें फ्राई की हुई भिंडी को ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। या आपकी भी भिंडी लसलसी और चिपचिपी बनती है तो भिंडी को आप इस तरह से बनाएं। सभी मसालों को मैंने भिंडी में 1 से 2 मिनट मसालों में भिंडी डाल करके मैंने अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें आधा कप, आप चाहे तो इस सब्ज़ी को ऐसे ही ढक के उतार लें और चाहे तो आप इसमें सिर्फ आधा कप पानी ऐड करें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है।
1 मिनट के लिए मैंने इसको ढक करके रख दिया था और बहुत अच्छे से पक गया है भिंडी भी। अब इसमें जो हम अलग से ये टमाटर और प्याज रखे हुए थे ना, इसको डाल देंगे थोड़ा सा और इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इनको भी ढक्कन लगा करके 1 मिनट के लिए पकने देंगे। तो लीजिए फ्रेंड, भिंडी बनके रेडी हो गई है। अब इनको ढक्कन लगा करके उतार देंगे। मैंने इस सब्जी को इतने आसान तरीके से बनाया है कि कोई भी बना ले। इस सब्जियों को उतारने से पहले इसके ऊपर धनिया डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। इस सब्जी को आप पूड़ी, पराठे, चावल के साथ खाएं, सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। बनाने का तरीका बिल्कुल यूनिक सा है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया। साथ में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इस सब्जी को मैंने कैसे बनाया हुआ है। साथ में सपोर्ट भी करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट इस रेसिपी को चलिए देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी।